ओम शांति। आज के भगवत गीता क्लास में श्लोक नंबर है 3 अध्याय का। श्लोक शुरू करने के पहले एक बात का करेक्शन बताना था। रविवार को जो श्लोक टेस्ट हुआ है उस टेस्ट में प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में बताए। इसमें दूसरा प्रश्न था इष्ट कामना की कामधेनु क्या है। इष्ट कामना की कामधेनु क्या है, तो इसका जवाब बताते समय अतीन्द्रिय सुख इष्ट कामना की कामधेनु है ऐसे बताया था। वास्तव में बताते समय यज्ञ इष्ट कामना की कामधेनु है ऐसे बताना था, तो जवाब इष्ट कामना की कामधेनु है यज्ञ, इस तरह से है। दूसरा, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताए। इसमें से चौथा प्रश्न था शरीर निर्वाह के लिए लौकिक धंधा कर सकते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। वास्तव में भगवत गीता में स्पष्ट ऐसा उल्लेख तो आया नहीं है लौकिक धंधा। वहां शब्द आया हुआ है नियत किए हुए दैनिक कर्मों को कर। तो शरीर निर्वाह के लिए जैसे शिव बाबा ने मुरली में बताया, या तो लौकिक धंधा अर्थात या तो जो लौकिक कर्म है आसुरी कर्म जिसे बोला है, या तो यज्ञ सेवा, उन दोनों में से चुनना है। इस हिसाब से यहाँ शरीर निर्वाह के लिए लौकिक धंधा ये शब्द न होकर के लौकिक कर्म या तो जो नियत कर्म करने के लिए बोला है भगवत गीता में ऐसा शब्द आया है। उन नियत कर्मों में से या तो आसुरी कर्म या तो ईश्वरीय धंधा ईश्वरीय सेवा, इन दोनों में से चुनना है कि क्या करना है। बाकी वो श्लोक प्रसंग का ये था। इस हिसाब से जो नियत कर्मों के लिए श्लोक है उसके लिए प्रश्न था। अभी आगे आज का श्लोक है 3 अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। आज 12 और 13 दोनों श्लोक एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों का अर्थ थोड़ा मिलता जुलता है, कनेक्टेड वाले श्लोक है, इसलिए दोनों श्लोक एक साथ ही पढ़ेंगे। पहला श्लोक है अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। श्लोक है इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान प्रदायोभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव सः। श्लोक दोबारा, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्ता प्रदायोभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव सः। श्लोक का संधि विच्छेद है इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान अप्रदाय एभ्य य भुंक्ते स्तेन एव सः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान
अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते स्तेन एव सः। शब्दों का अर्थ है ही अर्थात क्योंकि, यज्ञ भावितः अर्थात यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए, देवा वह अर्थात देव तुमको, इष्टान अर्थात इच्छित, भोगान अर्थात भोग, दास्यन्ते अर्थात देंगे, ते अर्थात उनके द्वारा, दत्तान एभ्य अर्थात दिए हुए उन्हें, अप्रदाय अर्थात अर्पण किए बिना, यह अर्थात जो, भुंगते सह अर्थात भोगता है वह, स्तेन एव अर्थात चोर ही है। शब्दों का अर्थ दोबारा, ही अर्थात क्योंकि, यज्ञ भावितः अर्थात यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए, देवा वह अर्थात देव तुमको, इष्टान अर्थात इच्छित, भोगान अर्थात भोग देंगे, दास्यन्ते अर्थात उनके द्वारा, ते अर्थात दिए हुए, दत्तानेभ्य अर्थात दिए हुए उन्हें, अप्रदाय अर्थात अर्पण किए बिना, यह अर्थात जो, भुंगते सह अर्थात भोगता है, स्तेन एव अर्थात वह चोर ही है। श्लोक का अर्थ है क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए, देव तुमको इच्छित भोग देंगे, उनके द्वारा दिए हुए उन्हें अर्पण किए बिना जो भोगता है वह चोर ही है। इसका एक बार क्लैरिफिकेशन सहित भी अर्थ देखते हैं। क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए, ऐसे ब्राह्मण सो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे, उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ऐसे ब्राह्मण सो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे, उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रिय के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। जैसे कल हमने समझा था 9वें अध्याय से 16वें श्लोक तक, अध्याय 9 से 16, श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 16 तक सारे यज्ञ कर्मों की आवश्यकता के बारे में ही श्लोकों में बताया है। इसमें यज्ञ सेवा जो है, यज्ञ का जो कर्म है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। और उस यज्ञ के बारे में ही बताया कि वो यज्ञ निर्माण किया प्रजापति ने, इसीलिए निर्माण किया ताकि इष्ट कामना की पूर्ति हो। और उसका तरीका बताया, यज्ञ के द्वारा सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, अर्थात जितनी ज्ञान यज्ञ की ज्ञान के द्वारा सेवा करेंगे
उतना उस यज्ञ में बढ़ोतरी होगी, और जितना उस यज्ञ में तन मन धन की आहुति डालते जाएंगे तो उतना ही इष्ट कामनाओं की पूर्ति होती जाएगी। इसी के साथ साथ इन सारे श्लोकों में ही यज्ञ का ही महत्व बताया है। अब यज्ञ सेवा करने के साथ साथ ही यज्ञ में जो जुड़े हुए हैं ब्राह्मण, जो भविष्य में देवता बनने वाले हैं, तो उनकी संतुष्ट करने की बात आई। कल के श्लोक में जैसे हमने समझा कि आपस में परस्पर एक दूसरे को सहयोग देना है, खास तो कल के श्लोक में जो सिलेक्टेड पॉइंट हमने समझा उसमें बात आई, जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है उनके बारे में शिव बाबा ने बोला कि जैसे हनुमान राम को सहयोग करते हैं और राम हनुमान को सहयोग करते हैं, तो इसी तरह से खास तो इंस्पिरेटिंग पार्टी के लिए शिव बाबा ने मुरली में वार्तालाप में बताया। उसके साथ साथ ही यहाँ खास बात है, ईश्वरीय सेवा करते हुए यज्ञ कर्म में ये भी एक सब्जेक्ट है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए। जो मुरली के पॉइंट में भी हमने कल पढ़ा था, व्यक्तवाणी के पॉइंट में सहयोग जितना करते जाएंगे, गुणों का सहयोग, कर्म के द्वारा भी सहयोग करेंगे, शुभ भावना का, शुभ संकल्प का भी जितना सहयोग करेंगे तो उतना ही एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। इसी तरह से आज के श्लोक में भी संतुष्टता की ही बात बताई हुई है। यहाँ पर जो बताया है कि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ऐसे ब्राह्मण सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे, उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोरी है। इस तरह से बात तो खास है। यज्ञ माना कोई, ये तो हमने पहले भी समझा, लौकिक दुनिया वाले तो भौतिक यज्ञ समझते हैं, द्रव्य यज्ञ या तो जो अग्नि वाला यज्ञ है, बहुत वैरायटी प्रकार के यज्ञ भक्ति मार्ग में माने जाते हैं, तो सोचते हैं उनके द्वारा ही ब्राह्मणों को और देवताओं को संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन वास्तव में यहाँ तो है ये बेहद का यज्ञ, जो हमने चौथे अध्याय के श्लोक में भी देखा था, जिसमें अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की बात बताई है। तो यहाँ ज्ञान की अग्नि और योग की अग्नि के द्वारा पूरे 100 साल का ये ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा के साकार मुकर्रर तन के द्वारा चालू होता है, और उसमें जो जो जैसी जैसी अपनी क्षमता अनुसार तन मन धन की आहुति देते हैं यज्ञ में, यज्ञ कर्म में, अर्थात यज्ञ सेवा में सहयोगी बनते जाते हैं, तो उतना ही वो कल्याण की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ खास बात बताई है कि उसी के द्वारा ही संतुष्टता की भी प्राप्ति होगी। अभी आगे 13 नंबर श्लोक है, तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 श्लोक है। श्लोक पढ़ते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो टेस्ट में आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत शब्द या हिंदी शब्दों के अनुसार, संस्कृत का शब्द या तो संस्कृत शब्द जो आया हुआ है उसका हिंदी अर्थ, तो इसीलिए श्लोक पढ़ते समय जरूर श्लोक का किताब सामने रखें ताकि श्लोक समझने में सुविधा हो, और जो प्रश्न आते हैं श्लोक टेस्ट में उसका जवाब देने में भी सुविधा होगी। हम सब गॉडली स्टूडेंट है, तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते समय किताब जरूर सामने होना चाहिए। आगे का श्लोक है तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुज्यन्ते
ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। श्लोक दोबारा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। श्लोक का संधि विच्छेद है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुजन्ते ते तु अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। संधि विच्छेद दोबारा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जन्ते ते तु अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। शब्दों का अर्थ है यज्ञशिष्टाशिनः अर्थात यज्ञ से बचे हुए को खाने वाले। संतः अर्थात संत पुरुष। सर्व किल्बिषः अर्थात सब पापों से। मुच्यन्ते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ये अर्थात जो आत्म कारणात् अर्थात अपने लिए। पचन्ति अर्थात पकाते हैं। ते अर्थात वे। पापः अर्थात पापी लोग। त्वघं अर्थात तो पाप को। भुजन्ते अर्थात भोगते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। यज्ञशिष्टाशिनः अर्थात यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले। संतः यज्ञशिष्टाशिनः अर्थात यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले। संत अर्थात संत पुरुष। सर्व किल्बिषः अर्थात सब पापों से। मुच्यन्ते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ये अर्थात जो आत्म कारणात् अर्थात अपने लिए। पचन्ति अर्थात पकाते हैं। ते अर्थात वे। पापः अर्थात पापी लोग। त्वघं भुञ्जते अर्थात पाप को भोगते हैं। श्लोक का अर्थ है यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने लिए पकाते हैं वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। अर्थ एक बार दोबारा। यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले संत पुरुष सब पापों से
मुक्त हो जाते हैं। जो अपने लिए पकाते हैं वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित भी अर्थ देखते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। श्लोक का अर्थ जो बताया है, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। तीसरे अध्याय में खास बात चल रही है कर्म योग की। इस कर्म योग में खास बात है, सारी दुनिया कर्मों में इसलिए लगी हुई है ताकि सुख शांति की प्राप्ति हो, कहीं ना कहीं मुक्त अवस्था की अनुभूति हो। और इसी का उपाय भगवत गीता में बताया है। कर्म योगी बनना है, कर्म तो करना ही है, और ऐसी जीवन मुक्ति की या सिद्धि प्राप्ति की अवस्था के लिए ही भगवान ने अर्जुन को यज्ञ कर्म करने के लिए बताया। यज्ञ कर्म करने में भी खास शर्तें हमने देखी। एक तो दैहिक आसक्ति छोड़ करके कर्म करना है, और दूसरा तो खास बात बताई जो सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। और आज के श्लोक में यहाँ खास बात बताई है, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में तो यज्ञ कर्म में जितना लगे रहेंगे तो उतना ही सिद्धि की प्राप्ति होती जाएगी। अर्थात यज्ञ सेवा ही सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। जैसे इसके पहले एक सिलेक्टेड पॉइंट हमने सुना था जिसमें शिव बाबा ने ये बात बताई थी गृहस्थियों के लिए कि यज्ञ सेवा कैसे करना है, उसका उदाहरण उसमें दिया था। अगर किसी ने बगीचा लगाया है, उसमें फल आते हैं, तो अपने घर वालों के लिए जितना रखना है रख के निस्वार्थ भावना से यज्ञ कार्य में अर्पण करें। इसी से मिलता जुलता ये श्लोक है। यहाँ ये बात खास बताई है, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। अर्थात सबसे पहला प्रेफरेंस यज्ञ सेवा होनी चाहिए, और उसके बाद फिर अर्थात जो दैहिक आसक्ति है उसको छोड़ करके ही केवल यज्ञ सेवा ही लक्ष्य हो। आगे इसमें बताया है स्वार्थी, जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। अर्थात यह पुरुषोत्तम संगम युग में तो दैहिक आसक्ति छोड़ना है। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मुरलियों में भी उदाहरण दिया है शिव बाबा ने कि यहाँ संगम युग पर तो हर बात के लिए श्रीमत दिया हुआ है, नियम बताया हुआ है। इसमें खास बात है, जैसे मुरलियों में बोला हुआ है दाल चावल आलू या तो कढ़ी चावल, यही ब्राह्मणों के लिए भोजन बताया है। और उसके अलावा अगर स्वार्थ में लगे रहते हैं या तो दैहिक आसक्ति के भोगों में लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा या ईश्वरीय यज्ञ में अर्पण करने की परवाह नहीं करते हैं, तो
उसके लिए ही बताया कि स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल दिया, जैसे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते। इसके पहले भी हमने दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों में देखा था कि भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, अर्थात भोग और ऐश्वर्य में ही जिनकी बुद्धि लिप्त रहती है, तो जो प्राप्ति संगम युग में करनी चाहिए, जो अनुभूति करनी चाहिए, वो अनुभूति नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से यहाँ ये बात बताई कि जो अपने लिए पकाते हैं वे पापी लोग तो पाप ही भोगते हैं। जैसे भक्ति मार्गीय यज्ञ में भी पूरी तरह से स्वाहा करते हैं, यहाँ भी पुरुषोत्तम संगम युग में जो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ है, इसमें भी खास बताया है संपूर्ण आहुति जितना डालेंगे। जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि देहभान को पूरा भस्म करते जाएंगे, तब ही यहाँ पर पापों से मुक्ति की अनुभूति होगी। अर्थात यज्ञ कर्म, यज्ञ सेवा में जितना अर्पणमय होते जाएंगे, तो उतना ही अपने आप ही सिद्धि प्राप्ति की अनुभूति होगी। और जो ऐसे नहीं करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं पाप को ही भोगते हैं। ये आज के 2 श्लोक हो गए। एक बार इन दोनों श्लोकों का उच्चारण और अर्थ सुनते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट्स। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए श्रेष्ठतर ब्राह्मण सो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण ब्रह्मापुत्र अलबेला बनकर भोगता है, वह चोर ही है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए श्रेष्ठतर ब्राह्मण सो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण ब्रह्मापुत्र अलबेला बनकर भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं, वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते। वे पापी लोग तो पाप ही भोगते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं, वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते। वे पापी लोग तो पाप ही भोगते हैं। इसी से रिलेटेड पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1815, डिस्कशन नंबर 1815।
जो अच्छे संकल्प से अच्छे वाइब्रेशन में बना हुआ जो भोजन मिलता है हाँ उसका नाम ब्रह्मा भोजन हो सकता है। नहीं, ब्रह्मा भोजन कहा जाता है ब्रह्मा बाबा ने जिस भोजन का भोग लगाया, क्योंकि ब्रह्मा में शिव बाबा आते थे, उस भोग लगाए हुए अन्न को भोगना। अब वो ब्रह्मा नंबरवार ब्रह्माओं में से है, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो फिर जितने भी अनेक ब्रह्मा हैं उनमें कोई परम ब्रह्म भी तो होगा, बड़ा ब्रह्म। कौन? पहला शिव ने जिसमें पहले प्रवेश किया वो हुआ प्रजापिता, परम ब्रह्म, जिसके लिए श्लोक बनाए हुए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो आदि का अंत में प्रत्यक्ष होता है, तब पता चलता है कि उसको भोग लगाए बगैर कुछ भी खाते हैं, भोगते हैं, तो वो चोर है। ऐसे गीता में भी बोला। अगला अध्याय 3 का श्लोक नंबर 13, वार्तालाप नंबर 1748, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, डिस्कशन नंबर 1748। इनके से बचे हुए को खाने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ जी, ये जो अपने लिए बनाते हैं ये काफी लोग जो पाप को भी भोगते हैं। हाँ जी, और बेहद का हाँ वेद के ही अर्थ बोलते हैं बाबा। तो हद के अर्थ तो हद की बुद्धि वाले लगाते हैं। बाबा जो बोलते हैं बेहद में बोलते हैं, बाबा है ही बेहद का। मना यज्ञ है ईश्वरीय सेवा, जो कुछ भी तन है, मन है, धन है, समय है, संबंध है, संपर्की है, उन सबकी शक्ति हम ईश्वरीय सेवा में लगाएं। सेवा में लगाने के बाद जो बचता है लगाते जाएं और बचा हुआ खाते जाएं। वो ही श्रेष्ठ है। अपने लिए लगा लिया, भोग लिया, खा लिया, वो पाप कमाते हैं। नहीं समझ में आया? आगे आगे जैसे अभी के सिलेक्टेड पॉइंट में हमने समझा कि यज्ञ सेवा में तन मन धन की सारी आहुति लगानी है, फिर जो बचता है वो यूज करना है,
अगर संगम युग में इस तरह अपने लिए ही लगाते हैं, स्वार्थी बनकर भोगते रहते हैं, तो पाप ही कमाते हैं। आगे जो श्लोक में क्लैरिफिकेशन में बात लिखी थी श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वालों की, उससे रिलेटेड ही पॉइंट है। वीसीडी नंबर 3542, वीसीडी नंबर 3542, टाइम 10 मिनट्स। क्योंकि वहां जगन्नाथ में तो उड़ीसा में चावल वहां बहुत खाते है ना। तो देखो गरीबी देश है ना, तो क्या खाएंगे? गरीब होंगे तो बेचारे दाल चावल और क्या खाएंगे है? आलू। और बहुत अपन को रईस समझते होंगे श्रीनाथ भंडारे का, तो कहेंगे नहीं हम तो ये खाएंगे वो खाएंगे, रोज हमें नया नया चाहिए। अरे एक चीज थोड़े ही रोज खाई जाती है? मस्ती मारते रहेंगे। तो देखो जगन्नाथ और श्रीनाथ द्वारा दो दिखाए हुए। जगन्नाथ द्वारा है पूर्वी सभ्यता भारत की यादगार, और श्रीनाथ द्वारा है पश्चिमी सभ्यता। कौन से धर्म? क्रिश्चियंस की यादगार। वो क्रिश्चियंस का खून और वो सच्चे भारतीयों का खून, त्यागी तपस्वियों का खून। तो देखो अंतर दिखाई दिया है पूर्वी सभ्यता में और सब पश्चिमी सभ्यता में। मंदिर बनाए करके यादगार मंदिर बनाए हैं। श्रीनाथ का मंदिर कहाँ है? भारत के पश्चिम में है ना, सोमनाथ की तरफ। और जगन्नाथ का मंदिर पूर्व में। तो देखो ये श्रीनाथ कहो या जगन्नाथ कहो, ये हैं तो दोनों एक ही चीज नहीं। कैसे? अरे एक ही शरीर रूपी व्यक्तित्व में दोनों आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती है ना। श्रीनाथ की भी आत्मा पार्ट बजाती है। श्री माने श्रेष्ठ देवता है, और उनको नाथने वाला क्या? तो देवताएं भोगी होते हैं या पक्के योगी होते हैं? क्या होते हैं? भोगी होते हैं। तो उन भोगी देवताओं को भी नाक में नकेल डाल करके दाल चावल आलू खिलाने वाला वो धर्मराज का पार्ट है। कौन है? हाँ, जैसे वो विदेशी लोग है ना, मुस्लिम क्रिश्चियन वगैरह, वो कहते हैं जबाइल, बहुत जबरदस्त आयल है। आयल माने ऊर्जा, ताकत, जबरदस्ती कंट्रोल कर लेता है। तो ये यादगार दिखाई है कि जगन्नाथ अलग दिखाते हैं, श्रीनाथ अलग दिखाते हैं। अब व्यक्तित्व तो एक ही है जिसमें ये दोनों पार्ट चल रहे हैं। तो उसे जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो, बात तो एक ही है। तो हैं ये दोनों क्या दो व्यक्तित्व हैं या दो आत्माएं हैं? व्यक्तित्व तो एक ही है, लेकिन आत्माएं उसमें भोगी आत्माएं दो काम करती हैं। एक तो ऐसी है जो ज्ञान योग में रमा ऐसी गहराई तक करती है कि भोगी से क्या बन जाती है? पक्का योगी बन जाती है। और दूसरा श्रीनाथ रगड़ रगड़ के, नाक रगड़ रगड़ के जल्दी से बनते हैं या अंत में जाके बनते हैं? अंत में जाकर बनते हैं। जगन्नाथ जैसे त्यागी तपस्वी। तो बताया कि दोनों आत्माएं हैं तो एक ही शरीर रूपी व्यक्तित्व में। उन्हें जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो, काम के आधार पर नाम डाले हुए हैं शास्त्रों में। एक ही शरीर के द्वारा दोनों काम बजाते हैं।
दोनों पार्ट बजाते हैं। तो हैं दोनों, और हैं दोनों बड़े बड़े काले ही। क्या श्रीनाथ भी मुंह काला दिखाई दिया है मंदिर में, यादगार में, और जगन्नाथ को भी एकदम काला, बहुत बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों वाला। तो जैसे श्रीनाथ की मूर्त काली, वैसे जगन्नाथ की मूर्त काली है। काली माने तमो प्रधान, और गोरी माने सतो प्रधान। अभी उनके पास तो बस घी के भंडारे हैं। किन के पास? श्रीनाथ भंडारे में। हाँ, और माल बेच बेच के खाते हैं। क्या मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देंगे। हाँ, दक्षिण भारत है ना, और विदेशियों की यादगार है ना। दक्षिण भारत को क्या कहेंगे? भारत का विदेश कहेंगे। वहां जाओ तो देखो एक भी धर्मशाला नहीं मिलेगी। और नॉर्थ इंडिया, हाँ, त्यागी तपस्वी हैं, दूसरों की सुविधा के लिए कुछ भी करते हैं। तो देखो ये अंतर है। हाँ, तो श्रीनाथ के यादगार मंदिर में तो घी के भंडारे है ना, घी का कुआ है। उसमें असली घी ला करके लोग डालते रहते हैं। घी का मतलब क्या है? ऐसी ऐसी पवित्र आत्माएं हैं ना, जो जन्म जन्मांतर पवित्रता का पार्ट बजाती रही हैं, विजय माला की माला बन के रही है ना संगठन की। तो ऐसी आत्माएं आकर के वहां सरेंडर हो जाती है, कुएं में गिरती है। उनकी यादगार दिखाया है कि घी उड़ेलते रहते हैं। तो ये बच्चा जरूर गए होंगे श्रीनाथ के द्वारे में। हाँ, कौन सा बच्चा है? कौन से बच्चे की तरफ इशारा किया? ये बच्चा माना ब्रह्मा की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा। ये बच्चा जरूर श्रीनाथ के दरबार में गए होंगे कि कितना सब घी की तली हुई चीजें है, मिष्ठान कितने वहां भोग लगते हैं। है कहाँ की यादगार? है कहाँ की यादगार? हाँ, अभी ब्रह्मा कुमारियों में जाके देखो कैसा बढ़िया बढ़िया भोग लगाए जाते हैं। और बाप क्या कहते हैं? जहाँ अच्छे अच्छे मिष्ठान मिलते हैं, अच्छे अच्छे भोग मिलते हैं, वहां मैं जाता ही नहीं है। और जहाँ के गांव वालों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, मैं वहां आकर के उनको कितने प्यार से बैठ उठाता हूं। तो देखो श्रीनाथ भंडारे, वहां चावल बावल आलू आलू का भोग नहीं लगाया जाता, नहीं। वहां तो बाहर में दुकानें लगी रहती हैं मिष्ठान की, भोग की है, उनमें बेचा जाता है। तिजारती बहुत है। क्या तिजारती माने? व्यापारी है। पैसा दो तो भोग लगाओ, भगवान का भोग खाओ। और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टनटनाते घर चले जाओ। हा? तो देखो इतना मिष्ठान बनाते हैं, और वहां यात्रु इतने जाते हैं, इतने ज्यादा जाते हैं। थोड़ा विचार तो करो कि जब मेला मलाखड़ा लगता है तो कितना भोग चढ़ता होगा। क्या मेले मलाखड़े लगते हैं ना? हाँ? तो दुकानदार सब लेते होंगे, और जितने भी यात्रु आते होंगे वो उनसे ही, वो दुकानदारों से लेते हैं, क्योंकि हिस्सा होता है उन ब्राह्मणों का है।
कि भाई ऐसे के हिस्से में इतनी बड़ी दुकान, ऐसे के हिस्से में छोटी। तो ये भी उनकी पंचायत बड़ी भारी है, उनकी बिरादरी होती है, बहुत बड़ी बिरादरी है। क्या भक्ति मार्ग में कितने तरह के ब्राह्मण दिखाए हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण दिखाए हैं। उनमें से पहली 2 कुरी के तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं। श्रीनाथ जगन्नाथ दोनों मिलकर के एक हो जाते, और उनके जो फॉलोअर्स है ना, वो नीची कोटि के ब्राह्मण बनते हैं। उनकी बहुत भारी बड़ी बिरादरी। तो वहां श्रीनाथ भंडारे में जाओ तो वहां चावल तो मिलेगा ही नहीं। क्या आत्मिक स्थिति वाले मिलेंगे? मिलेगा ही नहीं। वो मिले दे अभिमानी सांडे, ये भोग खाना है, ये वैरायटी खाना है, वो वैरायटी खाना है, ये मिष्ठान वो मिष्ठान। हाँ, बड़ी वहां जाओ, कहा जगन्नाथ भंडारे में, तो वहां सिर्फ चावल मिलेगा। इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट था। वैसे इस पॉइंट में बहुत विस्तार से बताया जगन्नाथ और श्रीनाथ का अंतर, लेकिन खास श्लोक में जो बात आई है, श्रीनाथ द्वारे में पश्चिमी सभ्यता में जो वैरायटी प्रकार के भोग बनते हैं, और श्लोक में जो बात आई है जो अपने लिए पकाते हैं और खाते हैं वो पाप को ही भोगते हैं। अर्थात संगम युग में यहाँ पर त्याग और तपस्या वाला जीवन होना चाहिए। दैहिक आसक्ति वाले वैरायटी प्रकार के भोग या ऐसी सुख सुविधाओं के साधन यूज करने में बुद्धि लगी रहती है तो यज्ञ सेवा में कहीं ना कहीं परसेंटेज में कमी आएगी। इस अर्थ से ही ये सिलेक्टेड पॉइंट था। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी कल, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है क्या। साकार लोक में हम बात समझ रहे हैं अभी सृष्टि चक्र के चित्र की। मनुष्यों के जन्म लाखों नहीं होते हैं, इसी से जुड़ी हुई, मनुष्यों के जन्मों से जुड़ी हुई है सृष्टि की आयु। और इस सृष्टि की आयु की जो थ्योरी है, जो मान्यता बहुतों के मन में गलत रीति से बैठी है कि सृष्टि लाखों वर्ष की है, कलयुग भी अभी लंबा चल रहा है, बहुत समय पड़ा हुआ है, तो इनका क्या रहस्य है, इसे हमें जिज्ञासुओं को क्लियर करना है। कल जो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है क्या, इस टॉपिक में हम समझ रहे थे। गीता के आधार से हमने सत असत योनियों की बात समझी, जिस आधार से मनुष्य पशु पंछी योनियों में जन्म नहीं लेता, अर्थात मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। इसी आधार से ही 84 लाख योनियों की मान्यता जब गलत हो गई, तो फिर सृष्टि की आयु जो लाखों वर्ष बताई हुई है, उसका क्या रहस्य है। जो हमने कल समझा था कि जब 84 लाख योनियों की जन्म की बात ही गलत है, लाखों जन्म की बात गलत है, तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष हो सकती है, ये मान्यता कहाँ तक सच है। वास्तव में मनुष्यों के लाख जन्म सिद्ध करने के लिए सृष्टि की आयु जो लाखों वर्ष है, यह मान्यता शास्त्रकारों ने, पुरातन जमाने वालों ने कर दी। लेकिन अभी तक समझे हुए कोर्स के अनुसार जब लाखों जन्म ही नहीं है, तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष कैसे हो सकती है। ये प्रश्न से जिज्ञासुओं के मन में जिज्ञासा निर्माण कीजिए कि ये ऐसा कैलकुलेशन कैसे सेट हो सकता है, ऐसी गिनती कैसे सेट हो सकती है कि जब मनुष्य ही लाख जन्म नहीं लेता,
तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष कैसे हो सकती है। इसी से अगला टॉपिक है दिव्य वर्ष का। शास्त्रों में दिव्य वर्ष की जो मान्यता फैलाई है, जो बताई हुई है, उसका क्या रहस्य है, इसे समझते हैं। सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की मान्यता का दूसरा कारण क्या है और वो कारण यथार्थ है क्या? इसमें खास बात है, शास्त्रों में भी काल चक्र को, सृष्टि चक्र को दुनिया में शास्त्रकार काल चक्र कहते हैं, जिसे हम ज्ञान के आधार से सृष्टि का चक्र समझते हैं। तो ये काल चक्र के 4 युग तो शास्त्रकारों ने भी बताए हैं। इसमें सतयुग की आयु 4 गुनी दिखाई है, त्रेता की आयु 3 गुनी, द्वापर की आयु 2 गुनी और कलयुग की आयु 1 गुनी बताई हुई है। वास्तव में शास्त्रों में कलयुग की आयु 1200 वर्ष बताई गई है, लेकिन शास्त्रकारों ने उसे देवताओं के दिव्य वर्षों से गुना करके सतयुग की आयु 1000 गुना कर दी है। और इस तरह से ही टोटल चारों युगों की आयु मिला करके कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। एक बार दोबारा ये सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे। सबसे पहली बात, शास्त्रों में दिव्य वर्षों की मान्यता फैलाई हुई है, बताई हुई है। तो ये दिव्य वर्षों को समझने के लिए सबसे पहले शास्त्रकार इस सृष्टि चक्र के बारे में क्या समझते हैं, उसे जानते हैं। सबसे पहली बात तो शास्त्रों में काल चक्र या सृष्टि चक्र के 4 युग है, ऐसे माना जाता है। दूसरी बात, सतयुग की आयु 4 गुनी दिखाई है, त्रेता की आयु 3 गुनी, द्वापर की आयु 2 गुनी और कलयुग की आयु 1 गुनी बताई हुई है। शास्त्रों में भी कई जगह पे कलयुग की आयु 1200 वर्ष ही बताई है, लेकिन शास्त्रकारों ने उसे देवताओं के दिव्य वर्षों से गुना करके सतयुग की आयु 1000 गुना कर दी है। अब इसे समझते हैं। जिन्होंने एडवांस कोर्स अच्छी रीति से समझा है और इस बात को बेहतरीन समझ पाएंगे। फिर भी शास्त्रों में ये मान्यता कहाँ से आई, इसे समझते हैं। कलयुग की आयु 1200 वर्ष बताई हुई है और उससे 2 गुनी अर्थात 1250 गुने 1250 ऐसे करके द्वापर की आयु 2 गुना कर दी। तो 1250 गुने 1250 से ही हजारों वर्ष हो जाएंगे और फिर द्वापर का जो गुना निकला उसे फिर 1250 से गुना करके त्रेता युग की आयु अर्थात त्रेता युग का जो समय है वो 3 गुना दिखाया हुआ है और त्रेता युग की जो आयु निकली उसे फिर 1250 से गुना करके सतयुग की आयु को 4 गुना दिखाया है। और इस तरह से ही वो हजारों वर्ष जो हो जाती है गिनती और फिर चारों युगों की मिलकर के जो गिनती है उसे कल्प की आयु लाखों वर्ष में बता दी। एक बार दोबारा इस पॉइंट को देखते हैं। जैसे सतयुग की आयु 4 गुनी दिखाई है, तो ये 4 गुनी कैसे दिखाई? शास्त्रकार भी कई जगह पे कलयुग की आयु को 1250 वर्ष का ही मानते हैं और द्वापर की जो आयु है, द्वापर युग का जो समय है, उस समय को उन्होंने कलयुग से 2 गुना दिखाया है।
अर्थात कलयुग की आयु 1250 वर्ष है, उसे फिर 1250 वर्ष से गुना कर दिया तो जो कैलकुलेशन आता है, जो गिनती आती है, वो द्वापर युग की आयु बताई हुई है और उसे फिर से 1250 वर्ष से गुना करके त्रेता युग की आयु बताई है 3 गुना। अर्थात त्रेता युग का जो समय है वो 3 गुना बताया और उसे फिर गुना करके 1250 वर्ष से सतयुग की आयु 4 गुना दिखाई है। इसे थोड़ा एडवांस कोर्स के हिसाब से पहले समझाते हैं, इससे हो सकता है समझने वालों को सुविधा होगी और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, दुनिया वाले शूटिंग पीरियड को तो समझेंगे नहीं। जैसे शूटिंग पीरियड में कलयुगी शूटिंग 4 वर्ष की है, उससे दुगुनी द्वापर युगी शूटिंग है 4 गुने 2 8 वर्ष और उससे 3 गुनी त्रेता युगी शूटिंग हो जाती है और उससे 4 गुनी माना कलयुगी शूटिंग 4 वर्ष, उससे 4 गुना अर्थात 16 वर्ष सतयुगी शूटिंग। ये तो यहाँ संगम युग में हम ज्ञान के आधार से समझते हैं कि शूटिंग पीरियड में जो शूटिंग काल चलता है उसे शास्त्रों में गलत मान्यता के रूप में दिखाया। तो शास्त्रों में कलयुग की आयु 1250 वर्ष है और उससे 4 गुनी फिर सतयुग की आयु दिखाई हुई है और ये चारों युगों का जो वर्ष है, जो समय है, कार्यकाल है, उसे मिल करके कल्प की आयु को लाखों वर्ष कर दिया है। और इसमें खास बात बताई जाती है कि सतयुग में दिव्य वर्ष होता है। अब यहाँ सतयुग में दिव्य वर्ष होता है, सतयुग में तो देवताओं का वास होता है। इसे भी जानते हैं शास्त्रकार कि सतयुग अर्थात सतो प्रधान समय था और इसीलिए ही वो जो देवताओं का जो समय है बीतने का, उस समय बीतने को उन्होंने दिव्य वर्ष बता दिया। एक बार दोबारा इस बात को बता रहे हैं, सतयुग का जो समय बताया जाता है और दिव्य वर्ष करके शास्त्रकार बताते हैं। तो ये दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं का जो कार्यकाल है उसे दिव्य वर्ष के रूप में बताया जाता है। वास्तव में देवताओं का दिन और रात और मनुष्यों का दिन और रात, इसमें अंतर दिखाया है शास्त्रकारों ने। देवताओं का दिन रात जो है मनुष्यों के अर्थात जहाँ कलयुग में मनुष्य रहते हैं उस हिसाब से सतयुग का दिन रात, देवताओं का जो दिन रात है वो लंबा दिखाया जाता है और उसे ही देवताओं का दिव्य वर्ष करके बताया जाता है। वास्तव में इस सृष्टि चक्र के इस बात में हमें समझना है कि क्या देवताओं का दिन और वर्ष अलग होता है क्या? वास्तव में ऐसे है नहीं। देवताओं का दिन और वर्ष अलग नहीं होता है। अब जब अलग नहीं होता है तो फिर इस तरह से शास्त्रकारों ने ये मान्यता क्यों बताई है, उसे भी हमें देखना होगा। सबसे पहली बात तो अलग तब हो सकता है देवताओं का दिन रात, जिसे दिव्य वर्ष बोला है शास्त्रकारों ने, तो वो अलग तब हो सकता है जब देवताएं पृथ्वी के अलावा कोई अलग लोक के वासी होंगे। तो देवताएं अन्य ग्रह या अन्य लोक के वासी है क्या? दोबारा इस बात को बता रहे हैं, देवताओं का दिन और वर्ष अलग नहीं होता है, लेकिन शास्त्रकारों ने इस बात को क्यों बताया है? वो ऐसे समझते हैं कि देवताएं पृथ्वी के अलावा कोई अलग लोक के वासी है और इसीलिए कोई अलग, पृथ्वी के अलावा कोई अलग जगह के वासी है और इसीलिए ही उनका दिन रात जो है वो मनुष्यों के दिन रात से लंबा कर दिया है
और उसे दिव्य वर्ष के रूप में बोल दिया है। लेकिन क्या वास्तव में देवताएं कोई अन्य ग्रह के या अन्य लोक के वासी है क्या? इसे हमने इसके पहले भी, जहां निर्मल लोक की बात आई, सत्वगुणी लोक की बात आई, जहां सत योनियों की बात आई, उस संदर्भ में हमने समझा है देवताओं के लक्षणों के आधार से साइंस की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, साइंस में जो मान्यताएं है, उस आधार से भी हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में देवताएं कोई इस पृथ्वी के अलावा अलग ग्रह के या अलग लोक के वासी नहीं है। जो 16वें अध्याय का 16वां श्लोक है, अध्याय 16 का 6 नंबर श्लोक, जिसमें ये बात आई है, द्वो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। इस श्लोक में ये बात आई है कि वास्तव में इस श्लोक में ही देव और आसुर दोनों भी होते हैं और उन्हें विस्तार से मेरे से सुन। अर्थात ही इस श्लोक से ये बात सिद्ध हो गई कि इसी दुनिया में ही प्राणियों की दो सृष्टि है, देवताओं की और असुरों की। अर्थात ही देवताएं और असुर इसी लोक के वासी है, कोई दूसरे लोक के वासी नहीं है। और ये बात तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जिनका भी वास है, वहां पर दिन और रात तो सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं। लेकिन फिर शास्त्रकारों ने ये जो मान्यता बताई है दिव्य वर्ष की, कि देवताओं का दिन और रात अलग होते हैं, मनुष्यों से लंबा कर दिया है, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? वास्तव में ये जो दिव्य वर्ष है और कल्प की आयु लाखों वर्ष है, इसकी मान्यता की जो सच्चाई है, उसे पहले हमें जिज्ञासुओं के मन में क्लियर करना होगा। तभी ही ये जो बताया जाता है, कलयुग भी अभी बच्चा है, अभी बहुत लंबा पड़ा हुआ है, ऐसे समझते हैं। तो अगर ऐसे होता तो सृष्टि का क्या हाल होता? और ये जो देवताओं के दिव्य वर्ष की बात आई, कल्प की आयु लाखों वर्ष की बात आई है, ये कहाँ तक सही है? दिव्य वर्ष को तो हमने समझा, वास्तव में देवताएं इसी सृष्टि पर, पृथ्वी पर है, आसुर भी इसी सृष्टि पर होते हैं, तो दिन रात अलग होने की बात ही नहीं आती है। फिर ये दिव्य वर्ष उन्होंने क्यों बोला? इन सब बातों को हम कल के कोर्स में देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।